आप आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मैम को मिस भी कर रहे थे, है ना। ओके, तो हमने क्या किया है, आपके 4 चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट और हम आ गए हैं आज आपकी न्यू चैप्टर में, 5th चैप्टर में, है ना। ओके, 5th चैप्टर का नाम क्या है, आपके चैप्टर का नाम है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम नाम है और इसमें है क्या क्या करेंगे मैम हम इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, जो हम सीखेंगे नया, है ना, वो सब आज मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों आपके चैप्टर में बताया गया है, जो देखो एक होते हैं मल्टीपल और एक होते हैं फैक्टर, है ना। इन्हीं के बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में आपको बात की गई है। मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा देती हूँ आपके चैप्टर के बारे में। देखो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह, या 2 की टेबल ही लगा लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, इस तरह 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हिंदी में है। ओके, तो इस तरह हम जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वो बन जाता है हमारा मल्टीपल। जैसे 2 2 जा 4, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो क्या आया हमारा 4, मतलब 4 आया हमारा। वो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है, वो जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। इसी तरह आगे हम करेंगे 2 को 6, है ना, 2 3 जा 6, तो 6 क्या होगा, वो भी 2 का मल्टीपल होगा। इस तरह से 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या मिलेंगे हमें, 2 के मल्टीपल, जो भी नंबर आते जाएंगे वो होंगे मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं मैम, अब फैक्टर बताऊं, देखो फैक्टर क्या होते हैं, मान लो आप ले लो एक कोई भी नंबर 10 and 20 ले लो, 20 नंबर है ना, 20 नंबर है 20। ओके, वो किस किस से डिवाइड होता है, मतलब वो किस किस की टेबल में आता है, किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल 20 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 10 जा 20 आता है ना, 4 की टेबल में आता है क्या, देखो 4 की टेबल में 20 आता होगा ना, 4 5 जा 20, 5 की टेबल में आता है क्या, बताओ, 5 की टेबल में आता है, 5 4 जा 20, ओके, 6 7 8 9 में नहीं आता, 10 की टेबल में आता है ना। देखो मैं आपको बता रही हूँ अभी, लेकिन पता आपको लगाना है, आगे क्या करना है मैं आपको एक बार समझा रही हूँ, इसके आगे पता आपको लगाना है कि क्या ये इसकी टेबल में आता है कोई नंबर या नहीं आता। अब 20 जिसकी टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है ना, और फिर लास्ट में आता है 20 की टेबल में, 21 जा 20, है ना। ओके, इस तरह 20 जिसकी भी टेबल में आता है वो क्या है, वो है 20 के फैक्टर्स। क्या है, फैक्टर, जो किस किस की टेबल में आया, 2 की में आया, 4 की में आया, देखो 20 किसकी टेबल में आया, 2 की टेबल में आया, 4 की में आया, 5 की टेबल में आया और 10 की टेबल में आया। तो ये सब क्या है, 20 के फैक्टर, ठीक है। और 20 क्या है, इनका मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये नंबर मिला। 2 को मल्टीप्लाई 10 टाइम किया तब ये आया, 4 को 5 टाइम किया तब 20 आया, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तब 20 मिला, 10 को 2 टाइम मल्टीपल किया तब 20 मिला। तो जितने टाइम मल्टीपल करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, है ना, कि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मल्टीपल क्या थे, फैक्टर क्या था, है ना। तो इसका मतलब आप इस तरह समझेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो होता है मल्टीपल, और फैक्टर होता है छोटा, मतलब जिसकी टेबल में। अब ये है 20 के फैक्टर, क्योंकि इन सब की टेबल में 20 आता है। ओके, इतना समझ आ गया, ठीक है। एक बात और समझा दूं, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने ये मोटी मोटी बातें शुरू वाली समझ ली तो, है ना, ये सबके समझ में आ जाएगा, फिर आपको चैप्टर ही समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। एक होता है आपके, ये होते हैं फैक्टर,
एक होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या है? क्या है? कॉमन होता है दो चीजों का कुछ कॉमन होता है, जैसे, है ना, कॉमन समझ में आ गया। और ये है फैक्टर, तो मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या? जो दो नंबर का एक ही फैक्टर हो। कैसे? जैसे कि ये 2 है, ये 20 की टेबल में तो आता ही है, लेकिन ये बताओ क्या ये 10 की टेबल में नहीं आता क्या? नहीं सॉरी, 2 की टेबल में 10 भी तो आता होगा ना। 2 की टेबल में 20 भी आता है और 30 भी आता है, 2 की टेबल में आता है ना। ओके चलो फिर 12 लगा लो, 12 भी आता है 2 की टेबल में। तो क्या है, इनकी टेबल में आता है, तो ये जो है ना, ये फैक्टर है जो, ये इन सब का कॉमन फैक्टर है। मतलब कि ये इसका भी भाई है, उसका भी भाई है, ठीक है। जब दो लोगों का एक भाई होता है वो होता है कॉमन भाई, मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फ्रेंड होता है, जैसे आप दो फ्रेंड हो, है ना, आप हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो किसी और का भी फ्रेंड है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड हुआ ना। इस तरह अगर ये 2 या 4 या कोई भी नंबर किसी और का भी फैक्टर होता है तो वो होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। आ गया समझ? क्या क्या समझ आया? फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आ गया समझ? इतना समझ आ गया तो अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। अब देखो आप चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, है ना, मजा भी आएगा क्योंकि समझ में तो पहले ही आ गया आपको, है ना, था ना इजी, ठीक है। अब बहुत इजी हो जाएगा। देखो तो क्या है, मैम ने आपको इतना बता दिया, ठीक है। ओके अब हम ये इसमें शुरू में आपको यही बताया गया है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ओके, कि जिसकी टेबल में आता है, जैसे आप लगा लो, एक और एग्जांपल दूं, आप लगा लो 12 है, ये किसकी किसकी टेबल में आता है बताओ? किसकी में आता है? 2 की में आता है, 4 की में आता है, 3 की में भी आता है ना। अब ये तो थे 20 के, ओके, तो ये आएगा, 2 की में भी आएगा, 3 के में भी आता है, तो 3 का भी मल्टीपल है ये, 4 का भी मल्टीपल है ये, और किसका है? 6 का है, 6 2 जा 12, है ना। तो ये बहुत से लोगों का भाई है ना। तो ये 2 3 4 6 इन सब का क्या है? मल्टीपल, और ये क्या है? इसके फैक्टर, ठीक है। ओके यही आपको इसमें बताया गया है। ओके तो आगे क्या किया, आपके जैसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों ने ऐसे ही इस गेम को, फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल को अच्छे से समझने के लिए और एंजॉय करने के लिए क्या किया, एक गेम खेला। क्या गेम खेला उन्होंने? गेम खेला, गेम का नाम है आपका इडली वड़ा। इडली वड़ा खाया है ना, मुंह में पानी आ गया। ओके खाया तो होगा आप बच्चों ने इडली वड़ा, ठीक है। नहीं खाया तो आज पेरेंट्स से बोलना पापा से कि आपके लिए लेके आए। ओके तो इडली वड़ा तो आप खा लेना सामने। अभी आप मैथ में इडली वड़ा देखो क्या होता है। इन्होंने आपके जैसे बच्चों ने क्या किया, एक गेम बनाया, ठीक है, उसका नाम रखा इडली वड़ा। ओके मतलब क्या था उसका? मतलब ये था कि आप शुरू से लेके 1 2 3 4 इस तरह सारे फ्रेंड बैठ के, मान लो आपको 5 फ्रेंड, एक एक नंबर बोलोगे। ओके मान लो आप 2 फ्रेंड लगा लो, आप और आपका फ्रेंड, है ना, 2 ही, 5 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। शुरू में इजी समझने के लिए आप 2 फ्रेंड लगा लो, आप और आपका फ्रेंड हो, कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आप दोनों गेम खेलोगे इडली वड़ा। ओके ठीक है, क्या करोगे आप 1 बोलोगे वो 2 बोलेगा, आप 3 बोलोगे वो 4 बोलेगा। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, गेम का नाम है इडली वड़ा। क्या करना है, जैसे कि आपको क्या दिया गया है कि 3 और 5, ओके 3 और 5 इन्होंने 2 नंबर चूज किए हैं। क्या चूज किए हैं? 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 इन दोनों के जो मल्टीपल होंगे, मतलब क्या है मैम, मतलब देखो जो 3 के मल्टीपल होगा, जो 3 की टेबल में आएगा, वहां पे क्या बोलना है? इडली बोलना है, ठीक है। 3 छोटा है, जो छोटे नंबर के मल्टीपल होगा, मतलब 3 2 जा 6, जैसे कि 6
फिर 3 3 जा 9। इस तरह 6 की जगह 6 नहीं बोलना है। मान लो आपने बोला 1, उसने बोला 2, आपने 3 की जगह 3 नहीं बोलना, इडली बोलना है। इसी तरह फिर उसने बोला 4, फिर आपने 5, फिर वो 6 आ गया ना, 6 पे 6 की जगह क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। इस तरह 3 का जो मल्टीपल होगा, 3 की टेबल आगे आगे चलती जाएगी। टेबल में वो टेबल वाले नंबर वाली जगह पे क्या बोलेगा, इडली बोलोगे। आप दोनों में से किसी का भी टर्न हो। ओके ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया। अब 5 का क्या कनेक्शन है, 5 जैसे कि आप 5 भी आएगा बीच में, है ना, 1 2 3 की जगह इडली बोल दिया, फिर 4 बोला, फिर जहाँ 5 बोलना है वहां क्या बोलना है, वड़ा बोलना है। फिर 6 बोला, वहां पे इडली हो गया, 3 का मल्टीपल है। फिर 7, फिर 8, फिर 9 पे इडली, फिर 10 पे क्या क्या बोलोगे, 10 पे 3 का मल्टीपल तो है नहीं मैम, तो 5 का तो है ना, एक 5 भी तो नंबर है। 5 का जो मल्टीपल होगा, जैसे 5 10 15 20, उन जगह पे बोलोगे वड़ा, और 3 वाली टेबल वाली जगह पे बोलोगे इडली। इस तरह बोलोगे। ओके, एक और बात, क्या बोलोगे, जो दोनों का मल्टीपल होगा कॉमन, जो दोनों की टेबल में आता होगा, जैसे कि 15 बताओ किस चीज की टेबल में आता है, बताओ सोच के। 3 की टेबल में आता है, 5 के में भी आता होगा, दोनों के में आता है, तो कॉमन हो गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, क्या बोलोगे, इडली या वड़ा। एक काम करेंगे मैम, इजी है, इडली वड़ा दोनों ही बोल देंगे, है ना। ये इन बच्चों ने डिसाइड किया है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इन बच्चों ने यही डिसाइड किया है। 3 की टेबल वाले नंबर को बोलेंगे इडली, 5 की टेबल वाले को बोलेंगे वड़ा, दोनों के टेबल में जो आएगा कॉमन होगा जो, उसको बोलेंगे क्या, इडली वड़ा, और बाकी जो नंबर बीच में बच गए उनको बस नंबर सीधे सीधे 1 2 3 ऐसे ही बोलेंगे, है ना। 3 को तो इडली बोलेंगे, जैसे 4 बच गया बीच में, अब 5 वड़ा हो गया, 6 इडली हो गया, 7 बच गया बीच में, 8 बच गया, 9 इडली हो गया, 10 वड़ा हो गया, 11 बोल बच गया, इसलिए 12 3 की टेबल में आ गया, इडली हो गया, है ना। इस तरह से आ गया समझ। अब आगे 13, फिर 14 बोलेंगे, फिर 15 की जगह क्या बोलेंगे, इडली वड़ा, फिर आगे इसी तरह चलते जाएंगे। ओके, गेम समझ आ गया है ना, कितनी इजीली आसानी से समझाती है ना मैम आपको। इसी बात पे आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अच्छा ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या पूछा है, आपको बोला है इसने, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपको। पहले आप ये बताओ कि जैसे कॉमन, जो मैम ने बोला है कॉमन मल्टीपल दोनों का, एक मैम ने आपको बताया क्या, 15 बताया, जो दोनों की टेबल में आएगा। अब इसी तरह आप नेक्स्ट बताओ कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों की टेबल में आएगा, बताओ कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट होगा 15 के आगे सोचो, 16 17 18 19। आप एक काम करो, 5 की टेबल लगा लो, है ना, क्योंकि 5 वाली टेबल वाला 5 में तो आता ही आता होगा, है ना। फिर देख लेना कि 3 के भी आता है नहीं आता है, फिर ये देख लेना। पहले आप 5 बड़ा है तो इजीली पता चल जाएगा। आप 5 की टेबल वाले पूरी 5 की टेबल लिख लो, ठीक है। अब उसमें आप साइड में लिख लो 3 की टेबल, ठीक है। उन दोनों में क्या क्या कॉमन है ये देख लो, इजी हो जाएगा बिल्कुल। कैसे करेंगे देखो, बैकग्राउंड कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप पहले लिखो 3 की टेबल, लिख ली होगी आप तो, बहुत तेज हो, कितने तेज हो, लिख भी गए ना इतना जल्दी, गुड। 3 की टेबल हो गई ये, है ना। ओके, अब यहां से शुरू करें 5 का टेबल, 5 की टेबल हो गई है। वाह, 5 की भी लिख ली आपने इतना जल्दी, कितने तेज बच्चे हैं ये, आपको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है ना। हो गया, क्या हो गया, आगे चल जा रही हूँ मैं 5 से। 5 की टेबल हो गई, चलो मैंने 12 तक कर दिया। ओके ठीक है, ये हो गई 3 की टेबल, ये हो गई 5 की टेबल। इन दोनों में देखो, आपने नोट किया होगा, 3 की लिखी होगी, 5 की भी लिखी होगी। इनमें देखो क्या क्या है जो दोनों में एक जैसा है, क्या क्या है देखो, 3 6, फिर क्या है, एक तो आपका आ गया 15 ही है, 15 है ना।
15 है, ओके। नेक्स्ट 18 उसमें नहीं है, 21 उसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 27 नहीं है, 30 देखो है क्या है मैम, 30 भी है ना। आगे क्या मिला, 30 मिला। फिर उसके आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, उसके आगे मिलेगा आपको, अगर आप इसके आगे टेबल चलते जाओगे तो आपको मिलेगा आगे इस तरह चलते चलते 45 इधर, और यहाँ भी है 45। इससे आपको क्या पता चलता है कि 15 की टेबल वाले जो नंबर है ना, देखो 15, 30, 45, 15 की टेबल वाले जो नंबर है ना वो कॉमन मल्टीपल हैं, पता चला है ना। इससे हमें ये पता चला कि जो 15 की टेबल वाले नंबर हैं वो 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल हैं। समझ आ गया, ओके। आगे का क्वेश्चन है, आपको फिगर इट आउट दिया गया है। अब आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बताओ, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम। मतलब पहली बार 10वीं बार इडली वड़ा कब बोलोगे। पहली बार कब बोला, 15 पे। सेकंड टाइम कब बोला, 13 पे। दोनों का कॉमन होगा तभी तो बोलोगे। तीसरी बार कब बोला, 45 पे। इसी तरह बताना है कि 10th टाइम कब बोलोगे, 10वीं बार कब बोलोगे, बताओ कब बोलोगे। अभी अभी मैम ने आपको कुछ बोला है, कुछ बताया, कुछ समझाया। क्या समझाया कि 15 की टेबल जो है वहाँ पे इडली वड़ा नंबर आ रहा है। 15 1 जा 15 तो एक बार आया 15 पे, 15 2 जा 30 तो दूसरी बार आया 30 पे, 15 3 जा 45 तीसरी बार आएगा 45 पे, 4 टाइम 60, 15 4 टाइम 60, अब 60 पे आएगा 4th बार। इसी तरह 10th टाइम कितनी बार कौन से नंबर पे आएगा आपको ये बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। 15 की टेबल को कंप्लीट कर लेंगे 10th बार, और 10वें बार में 10th 15 10th जा 150। इसका मतलब 10वीं बार इडली वड़ा कब बोलेंगे हम बोलेंगे 150 पे। क्या 150 पे हम बोलेंगे इडली वड़ा। ठीक है, आ गया समझ आ गया, नहीं आया। 150 जब लास्ट में बोलेंगे तब 10th बार 10वीं बार इडली वड़ा बोलेंगे हम। ओके, ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 19 फाइंड आउट। अच्छा, 1 से 90 बार अगर गेम चला, ठीक है, मतलब 90 तक 90 तक गेम अगर चला, ठीक है। हाउ मैनी टाइम वुड द चिल्ड्रन से इडली। कहाँ तक जाना है आपको, 90 से आगे नहीं बताना है, 90 के पीछे पीछे रह जाएंगे। अब बताओ कि कितनी बार इडली कितनी बार बोला आपने, क्या कितनी बार बोला, इडली कितनी बार बोला। इडली कौन सा था, 3 की टेबल वाला था, 3 की टेबल वाला था। कहाँ तक बताना है, 90 तक बताना है। मैम अब काउंट करते जाएं, 3 6 9 ऐसे 3 की टेबल अब हम लिखते जाएं और फिर गिने। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, बिल्कुल इजीली करना है। कहाँ तक के नंबर बताने हैं, क्या बोला है उन्होंने, बस उन्होंने जो बोला है वही लिख लो। क्या बोला है, कहाँ तक, 90 तक। और क्या बताना है, इडली। इडली मतलब 3 के मल्टीपल हैं तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा, 30 टाइम क्या बोलेंगे आप लोग, इडली बोलेंगे। ओके, 30 टाइम इडली बोलेंगे। हाउ मैनी टाइम वुड द चिल्ड्रन से वड़ा, इंक्लूडिंग इडली वड़ा। ठीक है, इडली वड़ा भी इंक्लूड कर देना है। जब दोनों का कॉमन है वो भी अंदर ही लेना है, उसको अलग से नहीं लिखना है उसको भी। तो बहुत इजी है। पहले क्या बताया था, इडली बताया था, तो क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बनाना है, वड़ा। वड़ा मतलब 5 का मल्टीपल, तो क्या करेंगे, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 80। कितना बोलेंगे, 18 टाइम, 18
बार हम वड़ा बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे? 18 बार बोलेंगे। हाउ मैनी टाइम वुड से इडली वड़ा? इडली वड़ा कितनी बार बोलेंगे? दोनों का मिक्स, कॉमन वाला बताओ कितनी बार बोलोगे आप? बताओ। कॉमन वाला आप बोलोगे 90 है। तो आपको पहले मैम ने क्या बताया था? कितने की टेबल होती? कितने की टेबल से कॉमन शुरू होता है? 15 वाली टेबल में कॉमन आ रहे हैं ना उनकी मल्टीपल 15 वाली टेबल में। तो क्या करेंगे? 19 को 15 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या आएगा बताओ? 19 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 6। 96। ओके, तो कितना? 6 टाइम जो है क्या बोलोगे? इडली वड़ा। एक बार 15 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 75 पे और लास्ट में 90 पे। इस तरह 15 की टेबल को करते जाएंगे और 15 6 या 90 होता है ना? तो 6 बार इडली वड़ा बोलेंगे। हो गए सारे क्वेश्चन? क्या था? सिर्फ डिवाइड करना था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900? क्या है? अगर ये गेम 90 की बजाय 900 तक चले, 90 की बजाय 900 तक जाए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? पहले 90 को डिवाइड किया था, अब एक 0 और लगा देंगे, 900 को डिवाइड कर देंगे, है ना? इन्हीं नंबरों से सेम टू सेम इसी तरह डिवाइड कर देना है। पीछे एक 0 लग जाएगी सबको। सिंपल है। क्या है? इडली। पहले था इडली, क्या करेंगे? 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 टाइम क्या बोलेंगे? इडली बोलेंगे। फिर वड़ा में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 18 आएगा। 10 180 टाइम वड़ा बोलेंगे। इडली वड़ा में क्या था? 15 से डिवाइड करना था। बस आंसर क्या था? 6। उसमें क्या आएगा? 60 टाइम इडली वड़ा बोलेंगे। बस सिंपल। इस तरह कर लेंगे क्वेश्चन। ओके, कर लेंगे या करके दिखाऊं? हैं? करके दिखाने की जरूरत है या कर लोगे अपने आप से? बताओ क्या करोगे? देखो 900 को पहले 3 से डिवाइड कर लो। 3 3 जा होगा था ना 9। ओके, बस 20। ओके, इसी तरह ही 900 को 5 से डिवाइड कर लो। 5 1 जा 5। रिमाइंडर क्या बचा? 9 में से 5 गया तो 4। 5 8 जा 14। मतलब आपको जरूरी नहीं है इस तरह डिवाइड करना है। आप इस तरह करते होगे ना, इस तरह करते होगे, तो इस तरह करके देख लेना। आप अपने स्टाइल में बच्चों की तरह ही करके देख लेना। यहाँ पे 18 180 आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा 180 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? 900 को 15 से कर लेना जब इडली वड़ा बनाना है। फिर क्या आएगा आपका? 60 टाइम। ओके, ये 300, ये 180, ये 60। इस तरह से आप तीनों कर लोगे, है ना? इजी है, बिल्कुल कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके बच्चों, तब तक क्या करेंगे? पढ़ते रहो, खुश रहो और समझ में अगर आया, अभी एक बार आपको मैंने गो थ्रू करवाया है, मोटा बताया है। आप ट्राई करके देखना क्या आप खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, है ना? बाकी आगे ऐसा नहीं मैम करवाएंगी, नहीं, मैम आपको आगे करवाएगी। और मैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके बच्चों, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू।